दोस्तों, इस समय भारत की इकोनॉमी की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भविष्य में। हम बात करने वाले हैं साल 2050 की। आज से करीब 28 साल बाद कैसा होगा हमारा भारत। 2022 के कंपेरिजन में 2050 में भारत में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, अलग अलग फील्ड्स में देखेंगे कि 2050 में भारत कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो भारत के लिए आज की सबसे बड़ी चिंता है। इस समय भारत की जनसंख्या करीबन 140 करोड़ है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में भारत की आबादी 166 करोड़ होगी, जबकि पड़ोसी देश चाइना 2050 में 131 करोड़ की आबादी के साथ भारत से बहुत पीछे होगा और उस समय दुनिया की 17% आबादी भारत में ही रह रही होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमी की। 2022 में भारत करीब $3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ नंबर 6 पर है। भारत से आगे अभी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन साल 2030 तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, जबकि 2050 तक भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तीसरा सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश होगा, चाइना और अमेरिका के बाद। वहीं परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और हमसे आगे सिर्फ चाइना होगा। भारत के सबसे अमीर आदमी और उद्योगपति गौतम अडानी का भी कहना है कि 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। वहीं दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो इस समय एजुकेशन में भारत काफ़ी पीछे है। भारत का लिटरेसी रेट इस समय 78% है, लेकिन 2050 में भारत की पूरी आबादी पढ़ी लिखी होगी। उस समय भारत का लिटरेसी रेट 99% होगा। उस समय सभी के लिए एजुकेशन फ्री होगी। 2050 में एजुकेशन इंटरनेट बेस्ड होगी। वहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेने वाली है। 2050 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा रहने वाला है। 2050 में भारत की सड़कों पर 75% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ेंगे। रेल कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। देश के सभी छोटे बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा होगी। साथ ही देश का हर एक बड़ा शहर बुलेट ट्रेन से वेल कनेक्टेड होगा, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन से हो चुकी है। आने वाला समय फ्लाइंग कार्स का भी होगा। 2050 तक भारत में बड़े लेवल पर फ्लाइंग कार्स आसमान में दिखने वाली हैं। ये कारें जमीन पर चलने के साथ ज़रूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ान भर सकती हैं। स्काई स्क्रैपर्स, दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इस समय वर्ल्ड 1, द 42, सुपरनोवा एस्पायरा और नमस्ते टावर जैसे स्काई स्क्रैपर्स पर काम कर रही है। ये स्काई स्क्रैपर्स अभी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज़ में ही बन रहे हैं, लेकिन 2050 तक हमें भारत के लगभग हर एक शहर में स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी बड़ी आबादी के लिए स्पेस भी चाहिए। हॉरिजॉन्टली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्टिकली ऐसा किया जा सकता है। दुबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तरह भारत में आने वाले समय में स्काई स्क्रैपर्स का जाल बिछने वाला है। स्पेस सेक्टर, 2050 में भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शामिल हो जाएगी। इसरो इस समय अब तक का सबसे बड़ा गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके द्वारा मानव को स्पेस में भेजा जाएगा। वहीं 2050 में इसरो ऐसे कई मिशंस पर काम करेगा जो कि भारत के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। 2050 में भारत सन, वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट्स पर अपने कदम रख देगा। वहीं 2050 में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इसरो केवल स्पेस में ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पर इंसानों को भेजेगा। वहीं आने वाला भारत टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। सरकार डिजिटल इंडिया पर तेज़ी से काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका होगा। रोबोट्स भविष्य में इंसान की जगह लेने वाले हैं। देश में ज़्यादातर नौकरियों पर रोबोट्स का कब्जा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज, होटल्स और हॉस्पिटल्स में इंसान की जगह रोबोट ही काम करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस विकास से दूर 2050 में भारत में पॉल्यूशन का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के समय में अमेरिका और चाइना जैसे विकसित देश भी बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान हैं और ऐसा ही कुछ 2050 में भारत के साथ हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 में भारत में एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब होगी। 2050 में दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में भारत के भी कई बड़े शहर शामिल होंगे, जिनमें भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली भी होगी। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कम करने पर अभी से ध्यान देना होगा। दोस्तों 2050 में आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।